मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस रिमेनिंग डेज जो हैं जून के, उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको टैरो से हेल्प लेनी है, गाइडेंस लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस से। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो वो आपको मिले, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि की। देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं रिमेनिंग डेज ऑफ जून में। आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप को देखेंगे और करियर गाइडेंस भी लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक कार्ड है। अभी देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप में रिमेनिंग डेज ऑफ जून में। टॉरस वृषभ राशि। और अभी देखते हैं एक कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से कि उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है रिमेनिंग डेज ऑफ जून में। कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, वो हम आगे करने वाले हैं। करियर गाइडेंस में बात करें टॉरस वृषभ राशि, तो आपके लिए जॉब, बिजनेस या आप स्टूडेंट है, गाइडेंस क्या है जो 7 to 8 डेज हैं हमारे, उसके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस इस वक्त जो भी हार्ड वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अपनी लाइफ को जितना स्टेबल बनाना है, जो करना है अपनी लाइफ को एक कहते हैं ना स्टेबल बेस पे लाने के लिए, उस पे लग जाइए, कोशिश कीजिए। तो डाइवर्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन में ही फंसना है। करियर में आपको फोकस करना है तो वहाँ पर लग जाइए। अब पर्सनल लाइफ को ठीक करना है तो वहाँ पर लगिए, बट जिसे कहते हैं ना लग जाइए। ठीक है, ये नहीं कि कभी अपनी लाइफ को ठीक कर रहे हैं, कभी फिर हम डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं टॉरस आप। द मून का कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है। इमोशनल लेवल पर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, या आपने कुछ अपने ऐसे एम्स और ऐसे गोल्स बना रखे हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप इन तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। ठीक है, लेकिन आप जाना भी चाहते हैं। थोड़ा सा लालच है यहाँ पर टॉरस आपका। ठीक है, मैं कहूँगी लालच रखिए किसी चीज़ को पाने का, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपको डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से मुझे स्ट्रेस में और डिप्रेशन में भी दिख रहे हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए ज़रूर है। कुछ पास्ट ब्रेकअप हुए हैं आपके, कुछ भी चीज़ें पास्ट हर्ट है उसमें फंसे हुए हैं। पास्ट कोई भी लॉस हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ का भी लॉस हो सकता है। आप उसमें अभी तक स्टक हैं, उसमें स्टक रह के कुछ नहीं होगा। ये सोचिए कि अभी क्या करना है, आगे कौन से रास्ते हैं, क्योंकि तभी आपके लिए ये कार्ड आया है कि इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी के लिए लगना है। जो लॉसेस हो चुके हैं उस पर रोने का टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप उस लो एनर्जी में हैं तो आपका फ़ायदा उठाने वाले भी आ सकते हैं। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने माइंड में डुअलिटी ख़त्म कीजिए। कुछ भी है ना, किसी एक सिंगल थॉट पे आइए, हाँ तो हाँ, ना तो ना वाले सीन पे। ठीक है, आपको ये समझ के रखना है, किसी पे भी ट्रस्ट ईजिली मत कीजिएगा टॉरस इन दिनों में। ठीक है, आपको जो डिसीज़न लेने हैं अपने खुद के लीजिए, आप लोगों से राय लीजिए, लेकिन डिसीज़न आपके खुद के हों। अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप में टॉरस आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं टॉरस बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस चल रही है। बिल्कुल चलनी चाहिए, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। आपके लव रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ, इस वक्त आप में से बहुत से लोग प्रैक्टिकली डील करना चाहते हैं, एक्चुअल में चाहते हैं कि चीज़ों को प्रैक्टिकली ले लिया जाए, क्योंकि इमोशनली शायद आप चीज़ों को हैंडल करके देख चुके हैं और उसके आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिले। ठीक है, या आप में से कुछ लोग इतना हर्ट हो चुके हैं कि उन्हें अब लगता है कि प्रैक्टिकल हो जाया जाए। माइंड में आपके ना एक डिसीज़न नहीं है। ड्युअलिटी की बात की ना मैंने, वो चीज़ें हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। तो आपको गाइडेंस भी यही है इस वक्त कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो इस वक्त इतने इमोशंस से काम मत लीजिए। जो भी डिसीज़न लेना है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके लीजिए, और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में प्लीज़ हो सके तो किसी भी थर्ड पर्सन को तब तक शेयर ना करें जब तक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें कहीं से कोई सोल्यूशन मिले, इसके लिए वो लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिनसे आप डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका अच्छा, या मैं कहूँगी कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है।
ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी बातों को अपने तक रखिए, जो डिसीज़न लेना है खुद से लीजिए, इस समय लॉजिकल रहिए। आप जो करेंगे ना वही आपकी लव लाइफ को आगे जाकर फ्रूटफुल और मैं कहूँगी कि पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। तो ये टाइम पर बहुत सोच के चलिए टॉरस। और हो सके ना तो थोड़ा केवल जैसे होता है कि हमें लगता है मुझे बुरा लगा, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, इस थॉट से थोड़ा सा निकलिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको विक्टिम फेस में ला रहा है टॉरस। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अभी कुछ भी शायद इमोशनल वे में सुनने के लिए राज़ी नहीं है, एकदम लॉजिकल है ये इस वक्त, ठीक है। टॉरस इस वक्त आपकी तरफ से थोड़े ज़्यादा इमोशनल, मैं कहूँगी इमोशंस वेस्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से अगर बात करूँ तो वो इस वक्त लॉजिकल है और वो अपने ग्राउंड पर स्ट्रांग है। उन्होंने जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, इस तरीके की एनर्जीज है उनकी, ठीक है। तो ये पर्सन जो एक्शंस भी लेंगे ना वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जो इन्हें सही लगता है उसके अकॉर्डिंग। कार्ड्स को भी मैं क्लियर कर लेती हूँ। वैसे टॉरस अगर मैं बताऊँ तो आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, बस आप अपनी एनर्जीज को पहचान नहीं रहे, अपनी वैल्यू को नहीं पहचान रहे। आप में से कुछ लोग जिस पर्सन के पीछे हैं उस वजह से अपनी जो कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। तो टॉरस इसे ज़रूर ध्यान रखिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो अपने रिश्ते को लॉन्ग टर्म में लेकर जा पाएंगे, ठीक है। कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ। हाई प्रीस्टेस, अगेन 2 कार्ड्स हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है टॉरस अभी आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या किसी तरह की मेजर इशू डील कर रहे हैं, ये एक कार्मिक सिचुएशंस है या आप ये कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, बट यहाँ पर कर्मा बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं, इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर कि अपनी तरफ से कुछ भी गलत ना करें। इस वक्त अगर लाइफ में ये जो पर्सन है आपकी तरफ अगर ध्यान नहीं भी दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं आपको, तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को तो जिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ की अदर चीज़ों को तो बैलेंस करें। कहीं ना कहीं टॉरस अपने आप को आपने ना एक ही कहते हैं ना उधेड़ बुन में लगा लिया है और इस तरीके से अपने आप को स्टक करके केवल आप अपने आप को स्ट्रेस में लाएंगे और डिप्रेशन में लाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर। आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस पर्सन से और शायद आप एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन की तरफ से वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी का। बट जो भी है टॉरस, इस वक्त आप बस अपनी तरफ से जितना खुद को बैलेंस रख सकते हैं, खुद जितनी ऑनेस्टी रख सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। सामने वाला क्या कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ों को लाकर स्ट्रेस लेना केवल आपकी परेशानी को बढ़ाएगा। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। ओके, अगेन 2 कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। आपके जो पर्सन है फिलहाल के लिए स्टेप बैक करे हुए हैं, वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। नो डाउट इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर, के पर्सन दिल से इमोशंस रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही डीप इमोशंस है, बट इमोशंस हैं फॉर श्योर है इस पर्सन के मन में। लेकिन जो भी रीज़न्स हैं, जो भी रीज़न सबके लिए अलग अलग होगा, जिस भी रीज़न से ये पर्सन रुक रहे हैं ना, वो रीज़न ज़्यादा बड़े हैं इनके लिए और इसीलिए ये चाहकर भी नहीं आने वाली सिचुएशन में है फ़िलहाल के लिए। इनके साथ के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। और जिस वजह से अभी आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव या बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए शायद ही दिखें, ठीक है। इन डेज़ में वेट करेंगे ये और उसके बाद सही जो भी इनको लगेगा उस हिसाब से ये एक्शन लेंगे। अभी मैं देख लेती हूँ यहाँ पर टॉरस कि आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स करने वाले हैं इन रिमेनिंग डेज में। ओके, 2 कार्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना टॉरस, आप में से बहुत से लोग हैं स्ट्रेस में, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कोशिश करिए कि अगर अपने रिश्ते को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बना सकते हैं, किसी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से, कोई मतलब होता है ना आपके कोई फैमिली के कोई क्लोज पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ठीक कर सकते हैं,
तभी केवल उस पर्सन को इन्वॉल्व कीजिए। अदरवाइज़ हो सके तो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को खुद से बनाइए, ठीक है। क्योंकि अगर चीज़ें इस वक्त, जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये पर्सन उतना एक्टिव नहीं है, आपको डिसअपॉइंटमेंट के एक ऐसे लेवल पे लेकर जा रही है ना जहाँ पर आपको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलीजन डिफरेंस या किसी तरह का डिफरेंस है आपके रिलेशनशिप में, बट जो भी है इस वक्त आपको टॉरस अपनी तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करनी है। और अगर आपकी इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए और देन इस पर्सन की हीलिंग कीजिए। अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। टॉरस, आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी का इशू है, इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं किसी भी एक्शन के लिए, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि कुछ डेज़ में, लाइक नेक्स्ट मंथ्स के आसपास कह सकते हैं, ये पर्सन अपनी दिल की सुनना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए इस पर्सन को पहले अपनी सिचुएशन और सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने दीजिए, ठीक है। और तब मुझे लगता है कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन या रीयूनियन होने की भी चांसेस हैं। इस पर्सन के आपसे कुछ कम्युनिकेट करने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन तब तक आप इनका वेट करिए और अपनी तरफ से अपना बेस्ट कीजिए, ठीक है। ये पर्सन अपने दिल की सुनेंगे अगर आप इनको उस केयर से, उस अटेंशन से डील कर पाए तो। अगर आपके साथ नहीं भी है तो भी उस लव की वाइब्रेशन से इन्हें डील कर पाए तो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर टॉरस की आपके लिए जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है तो कार्ड्स क्या है। द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, जो बताता है आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, इस वक्त आप सब करिए, काम कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, ग्रोथ की तरफ जाइए, लेकिन मटेरियलिस्टिक नीड्स को ना बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में मत फैला लीजिए। जैसे होता है ना कि पैसा पैसा पैसा, ठीक है, इस पर फोकस नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे बहुत कुछ अचीव करेंगे, लेकिन माइंड को ऐसा मनी माइंडेड बना के नहीं रखना है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आज। तो यहाँ पर अग्रेसिवनेस, गुस्से से डील नहीं करना है। आप बिजनेस में हैं, जिनके भी, जो भी आपके अंडर में है, उनके साथ बहुत ही पोलाइट होकर डील करना है, ठीक है। थोड़ा सा हो सके ना तो अपना केवल फ़ायदा देखते हुए नहीं चलना है। मतलब अपना फ़ायदा देखना है, लेकिन केवल 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 अपना फ़ायदा नहीं देखना है, ठीक है। और आपके जो अंडर में है उनके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए, ध्यान रखिएगा ये टाइम, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपके कर्मा बनाते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपके लिए गाइडेंस में देख लेते हैं, बाबा की गाइडेंस में क्या है। यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो कहीं ना कहीं आप में पूरी पावर है खुद को डिप्रेशन से निकालने की भी, खुद को स्ट्रेस से निकालने की भी, खुद की पर्सनल लाइफ को हील करने की भी, और साथ ही अपने प्रोफेशन को संभालने की भी। अब ये आपको शायद रियलाइज़ नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। मतलब हमें पता है कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ तो बस ऐसा हो रहा है, हम तो विक्टिम हैं, ठीक है। तो टॉरस, इस थॉट से बाहर निकलिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा अचीव कर सकते हैं, बस उसके लिए एफर्ट्स कीजिए और ये समझिए कि आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, ठीक है। और अपने माइंड को थोड़ा सा साइलेंट कीजिए, क्योंकि ये माइंड ही होता है जो हमें जैसा बताना चाहता है हम वैसा सुनते रहते हैं। अब ये अगर नेगेटिव बोलता है तो हम नेगेटिव भी सुनते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अपने माइंड को साइलेंट कीजिए, ठीक है। तब जाकर आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपकी पावर क्या है, आपकी सोल पावर क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो टॉरस। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि सन मून राइजिंग साइन की। देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि वाले कैसा फील कर रहे हैं जो रिमेनिंग डेज ऑफ जून में वर्गो सन कन्या राशि वाले कैसा फील कर रहे हैं, ओके। और हम कार्ड लेने वाले हैं वर्गो, आप अपने रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है आपकी तरफ से। वर्गो कन्या राशि, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप में रिमेनिंग डेज ऑफ जून के लिए, ओके। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं क्या एनर्जीज है रिमेनिंग डेज ऑफ जून में, ओके।
और साथ ही हम एक कार्ड लेंगे करियर गाइडेंस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कि वर्गो कन्या राशि आपके लिए जॉब बिजनेस के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वर्गो इस वक्त वैसे तो आपके माइंड में दोनों चीज़ें चल रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी बातें आपको इमोशनल स्ट्रेस दे रही हैं, इतना ज़्यादा उन पर फोकस करना बंद कर दीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, सेल्फ केयर, खुद की भी इम्पोर्टेंस देखनी होती है, ठीक है। केवल ये मत देखते रहिए कि मुझे ये हर्ट हो गया, मुझे ये बुरा लग गया, ठीक है। अपनी पावर को बढ़ाने पर भी ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पर जिसे कहते हैं। अभी देख लेते हैं कैसा फील कर रहे हैं आप। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। आप अपनी तरफ से चीज़ों को इमोशनली बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आप वर्क प्लेस में हो, ठीक है। क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत अच्छी वर्क कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने बोला ना कि ये सारा कुछ आप जिनके लिए भी कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली शांत करके नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस की केयर कीजिए। कहते हैं ना, खाली कप से आप दूसरों को नहीं भर सकते, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल शायद गलत हो गया, लेकिन आप बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप खुद जब तक शांत नहीं हैं, खुद जब तक इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तब तक आप दूसरों को हील नहीं कर सकते, दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करें। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको लगता है कि आप दूसरों के लिए अनकंडीशनली कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई सामने वाला भी तो मेरे लिए करे, देखो मैं उसके लिए कितना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तब होता है जब हम डिस्टर्ब होकर किसी के लिए करते हैं। तो कोशिश कीजिए, पहले अपने आप को शांत कीजिए। वर्गो अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जी से। जस्टिस का कार्ड रिवर्स्ड है, बिल्कुल भी चीज़ें बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप वही चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक मिले, जो कि नहीं मिल रहा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी ठीक ना हो रही हों, तो उस पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप है, रिश्ता है ये, ठीक है। कुछ भी अगर डिस्टर्ब चल रहा है तो ऐसे ही चलने मत दीजिए, ठीक है। हो सके तो बहुत ज़्यादा रूड मत होइए, ठीक है। सामने वाले की गलतियाँ बहुत ज़्यादा मत देखिए, कभी कभी थोड़ा सा अवॉइड करना भी ठीक होता है, ठीक है वर्गो। अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स क्या हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर की अगर बात करूँ तो वो किसी न किसी मेजर डिसीज़न पर आना चाह रहे हैं, कोई ना कोई मेजर डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। साथ ही साथ आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको तो ऐसा फील करा ही रही हैं कि चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। ये पर्सन भी पुरानी बातें हो सकती हैं, पुरानी सिचुएशंस हो सकती हैं, उन चीज़ों को ले लेकर आ रहे हैं कि ऐसा हुआ था या पास्ट में ये हुआ था, ठीक है। फिर भी ये पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाहता है कहीं ना कहीं डीप डाउन। तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों एक रिश्ते में बैलेंस बना सकें वर्गो। कार्ड्स को भी मैं क्लियर करूँगी। हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। वर्गो कन्या राशि देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। जस्टिस रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आप जैसा चाह रहे हैं वैसी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें जल्दी ही पॉजिटिवली चेंज होगी, जल्दी ही चेंज होगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अभी 1 वीक की बात है, मैनेज कर लीजिए किसी तरीके से। और बहुत ज़्यादा ही डीप डाउन अपने पार्टनर के लिए या किसी भी पर्सन के लिए एक डीप डाउन एनालिसिस होती है ना, जहाँ पर हम क्रिटिकल हो जाते हैं, वहाँ तक नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की अगर बात करूं, उन्हें थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी कम है, ठीक है। फिर भी वो कभी कभी शायद बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंस्टेंट होकर रिएक्ट कर देते हैं। ऐसा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो रहा है तो ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे, चीज़ों को बेटर करेंगे, ठीक है।
जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस पर्सन की तरफ से स्लोली ही सही बट ठीक होंगी, इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये डीप डाउन तो चीज़ों को हील करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं अपने नेचर से मजबूर हैं। होता है ना, कुछ लोगों का ऐसा नज़रिया होता है या कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है कि वो दूसरों को जज करते हैं। ये थोड़े से ऐसे पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, तो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिवली चेंज होंगी। इस टाइम पर थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। एक्शन कार्ड्स भी देखते हैं वर्गो, देखते हैं वर्गो आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं इन रिमेनिंग डेज ऑफ जून के लिए। द एम्परर, आप कहीं ना कहीं वर्गो ना चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, बट कभी कभी एक्सप्रेसिव होना भी ज़रूरी होता है अपनी इमोशंस को लेकर। आप सामने वाले को इतना ज़्यादा एनालाइज ना करें वर्गो, ठीक है। आप में से बहुत से लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं सामने वाले को और उससे कमिटमेंट भी चाहते हैं, बट आपको लगेगा कि आपके बिना कुछ किए या बिना कुछ एक्सप्रेस किए आपको वो रिज़ल्ट मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो डाउट आपके इमोशंस हैं लेकिन आप उन्हें शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। थोड़ा सा अगर चीज़ों को लेकर ज़िद्दी हो रहे हैं ना तो मत होइए। इस वक्त आपकी तरफ से मुझे एक्शंस कम ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त संभाल लीजिए अपने रिश्ते को। बॉटम ऑफ द डेक अगेन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो इस वक्त थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कम कीजिए। जितने आप देखेंगे ना सामने वाले में कमियां, तो आपको उतनी कमियां मिलेंगी। फिर आप ये सोचिए कि रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है या वो कमियां। अगर आप इंसान को एक्सेप्ट करते हैं तो उसे चेंज कर पाएंगे, अगर आप उसे रिजेक्ट करते हैं तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है रिमेनिंग डेज ऑफ जून में। जिनका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है उनमें से कुछ के चांसेस हैं कि कोई रिकन्सिलेशन हो जाए। देखिए अगेन यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो रिकन्सिलेशन रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है वर्गो आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। और ये मुझे काफ़ी इनिशिएट करते हुए दिख रहे हैं अपनी तरफ से चीज़ों को, ठीक है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। थोड़े से डाउट, थोड़े से फियर इस पर्सन के माइंड में हैं। जैसे मैंने बोला ना, मेंटल क्लैरिटी नहीं है इनको कुछ चीज़ों की, बट अगेन ये इनिशिएट करना चाहते हैं, चीज़ों को अपनी तरफ से हील करना चाहते हैं, आपकी तरफ इमोशंस का कप लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि उतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। या एटलीस्ट चीज़ों को क्रिटिकल होकर जज मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन के इमोशंस हैं आपके लिए। अभी देख लेते हैं ओके, चलिए अब देख लेते हैं वर्गों की जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं आप, तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो ये टाइम जो है आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए या आप स्टूडेंट हैं, बहुत स्टेबल टाइम है। बस इसका यूज़ कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अपने फेवर में लाना है, वो आपका काम है, ठीक है। ये टाइम आपको सब कुछ देगा, वो स्टेबिलिटी और कहते हैं ना सब कुछ, वो रिजल्ट्स जो आप करेंगे, जो आप कर्मा अपना करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कहते हैं कुछ लोग कि ये टाइम ख़राब है, ये टाइम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने आसपास के लोगों में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, जिनके भी साथ है वो कितने फेथफुल है, कितने नहीं, उनके इंटेंशन ज़रूर देख के चलिए। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए बनते फेथफुल हैं लेकिन शायद ना हो, ठीक है। कोई सीनियर भी ऐसे हो सकते हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए उतने अच्छे ना हों, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है, मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो करिए, लेकिन साथ साथ अपने सराउंडिंग की अवेयरनेस ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बाकी टाइम आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है। तो अभी देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है वर्गो। ट्रस्ट एंड फेथ का कार्ड आया है यहाँ पर। तो ये कार्ड बताता है लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। तो ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, इतना भी अपने डर को मत बढ़ा दीजिए कि आप ट्रस्ट करना ही छोड़ दें। वो किसी सिचुएशन पे हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, अपने करियर में प्रॉब्लम्स को लेकर हो सकता है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है फेथ रखें। हमेशा एक कहते हैं ना, बुरे समय के बाद अच्छा समय आता ही आता है। बस थोड़ा सा उस समय आप कितना विश्वास रख लेते हैं खुद पर और परमात्मा पर,
ये डिपेंड करेगा। तो आपका अभी यही टाइम है कुछ लोगों के लिए कि ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, डरे नहीं सिचुएशन से। और कहीं ना कहीं बाबा बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं आपको कि जो भी फियर है आपके उसे सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, ठीक है, और जर्नी पर विश्वास रखिए अपनी। तो वर्गो, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप कैसा फील कर रहे हैं करेंटली, आप इन दिनों कैसा फील कर रहे हैं। ओके, और हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। और एक कार्ड लेंगे आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज है कैप्रिकॉर्न आपके रिलेशनशिप में। ओके ओके, और एक कार्ड लेंगे जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है कैप्रिकॉर्न आप, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स। कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कभी कभी लाइफ में सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं होती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिचुएशन से भागे, पेन से भागे या उसको हैंडल करने से भागे। ये किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। चीज़ों से, सिचुएशन से भागे नहीं, उन्हें फेस करें, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर इसलिए भी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी मिसिंग है, ठीक है। बट जो भी है सॉल्यूशंस यहाँ से नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे तभी जब आप उन्हें फेस करेंगे। आप क्या फील कर रहे हैं देख लेते हैं कार्ड्स में। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बाउंडेड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ों के सॉल्यूशंस नहीं हैं या वो सॉल्यूशंस निकाल नहीं पा रहे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक से ज़्यादा थॉट्स चल रहे होते हैं किसी भी बात को लेकर, ठीक है। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम इस थॉट पे काम करें या इस थॉट पे काम करें। उस वक्त आप किसी भी थॉट पे काम मत कीजिए, अपने माइंड पर काम कीजिए, उसे शांत कीजिए। और अपने दिमाग को शांत करने के बाद अगर आप ये कर पाते हैं तो जो एक सल्यूशन आपके सामने आता है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आप में से बहुत से कैप्रिकॉर्न जैसा दिमाग में बना चुके हैं किसी बात को लेकर थॉट, उसी में स्टक होके रह गए। हो सकता है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सब कुछ सही ना हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं ओवर थिंकिंग करके, ओवर एनालिसिस करके अपनी ही प्रॉब्लम्स ना बढ़ाइए, अपने इमोशंस को या अपने आप को इमोशनल स्ट्रेस में ना लाइए, ठीक है कैप्रिकॉर्न। आप रिलेशनशिप में कैसा फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन 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 बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, साथ साथ लॉजिकल माइंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ठीक है। एक मदर फिगर वाली एनर्जी है आपकी तरफ से, चाहे आप मेल है फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, लेकिन एक मदर फिगर वाली एनर्जी है कि आप अपने इमोशंस से पहले सामने वाले के इमोशंस रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अगेन आपको बोला जब तक आप खुश नहीं हैं आप किसी को खुश नहीं रख सकते। तो कोशिश कीजिए कि शुरुआत अपने आप से कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप में वो गट्स हैं, आप कर सकते हैं। आप शायद दूसरों की केयर ज़्यादा करते हैं, आप अपने पर्सन की केयर ज़्यादा करते हैं। इस वक्त की आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा केयरिंग और पैम्परिंग वाली है, बट ये खुद के लिए भी तो होनी चाहिए ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप में मदर फिगर की वजह से या किसी फीमेल फिगर की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, बट सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स की कार्ड है ये, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इमोशनल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को उतना एक्सप्रेसिव होने से रोक रही हैं। ये इनसे जुड़े कुछ लोगों के इमोशंस हो सकते हैं या कुछ अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की एनर्जीज इमोशनल नहीं है आपके लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका डेडिकेशन लेवल इनसे ज़्यादा है। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन से एकदम फैमिली चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप हो सकता है मैरिड है इस पर्सन के साथ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो टोटल इमोशंस, टोटल डेडिकेशन आपका इनकी तरफ है, मतलब लाइफ ही इनके आसपास है बस। और हो सकता है कि यहीं पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जिस वजह से आप चीज़ों को सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके दिमाग में अपनी खुद की ही दुनिया है इस पर्सन के साथ। 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। कुछ चीज़ें अगर अभी फेवरेबल नहीं है तो ये समझिए ये एक टेम्परेरी टाइम है, निकल जाएगा, गुजर जाएगा। इस वक्त गिव अप मत कीजिए कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है।
स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। इस पर्सन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैप्रिकॉर्न कि ये पर्सन ना ही इमोशनली एक्सप्रेसिव हो पा रहे हैं खुल के कुछ रीजंस के चलते, ना ही आपसे अपने मन की बात कह पा रहे हैं शायद, ठीक है। और क्योंकि कुछ डाउट्स हैं, कुछ फियर हैं, कुछ चीज़ों का डर है, कुछ क्लैरिटी है जो इनको नहीं है। हो सकता है आपके कम्युनिकेशन बहुत टाइम से नहीं हुआ है, या अगर कम्युनिकेशन हुआ भी है तो भी इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें ना समझ पाएँ, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर हैं जो इस पर्सन को एक्चुअल इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न एक्शन कार्ड्स क्या हैं आपकी तरफ से। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी बात करूँ अगर, और रिलेशनशिप में भी चीज़ें बहुत स्टेबल चाहिए, ऐसी चीज़ें कि जो मतलब आपको मेंटली एकदम फ्री रखें। और यही इस समय गाइडेंस कार्ड भी है कि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा दूसरे के तरफ इतना झुकाव रख रहे हैं कि अपने इमोशंस नहीं दिख रहे, आपको बोला जा रहा है फ्री कीजिए, लेट गो कीजिए, कुछ चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को दिमाग में लेके मत बैठिए कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ को पहले रखिए और अपने आप को पहले रखिए, क्योंकि आप में वो गट्स हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने रिश्ते को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं बस, ठीक है। तो फोकस थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ कीजिए, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप जिस भी परेशानी में हैं उससे आप बाहर निकल जाएंगे, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है, एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन सब चीज़ें हो जाएंगी। इस वक्त आपको सेल्फ केयर पे ध्यान देना है। हो सके तो थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। कौन क्या कर रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा उससे मतलब मत रखिए। देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है कैप्रिकॉर्न, उनकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है रिमेनिंग डेज ऑफ जून में। हाई प्रीस्टेस कार्ड है यहाँ पर। अगेन मुझे ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन स्लो है और साथ ही साथ इनके इमोशंस हैं बट ये सप्रेस कर रहे हैं और ये लॉजिकल माइंड से चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझ में आएगा कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचिए भी मत, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त इन दिनों थोड़ा सा सीक्रेटिव रहने वाले हैं, ठीक है। या अगर ये चीज़ों को करना भी चाहेंगे तो स्लोली आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है अगेन रिवर्स्ड में। तो ये पर्सन अपनी लेवल से चीज़ों की मेंटल क्लैरिटी लेना चाहते हैं एंड देन उसके बाद ही इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन मिलेगा। तो अच्छा है कि इन्हें ये टाइम लेने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जितने इमोशनल हो रखे हैं उतना ये पर्सन इमोशनल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है ये। तो अगेन अब हम देख लेते हैं जॉब और बिजनेस के लिए कार्ड्स क्या है कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो बहुत प्यारा कार्ड है, ठीक है। इस वक्त वर्क प्लेस पे आपको चीज़ों में विक्ट्री मिलेगी, थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। इस वक्त स्ट्रगल फेज हो सकता है आपका चल रहा, ठीक है। अब ये आपको सोचना है कि आप अपनी स्ट्रगल से बाहर निकल के अचीव करना चाहेंगे या मेरे साथ ऐसा हो रहा है और ऐसा कह के बैठ जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि चीज़ें मिलेंगी, बट अभी का ये जो 7 to 8 डेज़ है ये थोड़े से आपके एफर्ट्स में रहेंगे। अगर कुछ भी न्यू लर्निंग, कुछ भी आप नया सीखना चाह रहे हैं जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है, रेजिस्ट मत कीजिए, रेजिस्टेंस मत लाइए, ठीक है। ओपन अप, मतलब कहते हैं ना, अपने आप को ओपन रखिए नई चीज़ों के लिए, नई स्किल्स के लिए, यह आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। और यही एक सल्यूशन है कि अपने स्ट्रगल से बाहर निकल पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी है और साथ ही साथ अपनी हीलिंग करते हुए चलना है। खुद को खुश रखने के लिए अपनी लाइफ के पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी करियर में भी पूरा एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न कि आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। चैनल का कार्ड है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी बातों से लोग हील हो जाते हैं, लोगों को गाइडेंस मिलती है, हेल्प मिलती है। टीचर हो सकते हैं आप, या पब्लिक डीलिंग में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका सोल पर्पस भी है, परमात्मा ने आपको इसीलिए बनाया है, लेकिन ये तभी पूरा कर पाएंगे जब आप अंदर से शांत होंगे। तो सबसे पहले अपने पीस की चिंता कीजिए, ठीक है। बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो बहुत से लोग जो चाह रहे हैं वो सेलिब्रेट कर पाएंगे,
ठीक है। और अगर नहीं भी ऐसा हो रहा है तो ये जो फेज़ है इसके निकलने के बाद आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन का टाइम भी आएगा। बट इस वक्त परमात्मा चाहते हैं कि आप दूसरों को मदद करें और अपनी मदद करें, ठीक है। कहते हैं ना कि ये तो फॉर श्योर है जिस भी फेज़ में आप हैं वो टेम्परेरी है और ये आपकी एक लर्निंग है, तो इसको सीख कर आगे बढ़िए क्योंकि आपका सेलिब्रेशन यानी हैप्पी टाइम भी आपका वेट कर रहा है। तो अब ये आप पर है कि आप फोकस किस पे करना चाह रहे हैं, दुख पर फोकस करके वहीं बैठे रहना चाह रहे हैं या लर्निंग समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है। और माइंड के कन्फ्यूज़न, डुअलिटी, डुअल थॉट्स, इस पे काम कीजिए, ठीक है। हो सकता है तो एनिमल्स के लिए कुछ फूड वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा कीजिए जिनसे उनकी मदद हो सके। तो चलिए अभी देख लेते हैं। ये तो आपकी रीडिंग हो गई। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।